हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एओडी मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। कभी भी यहां से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है, नहीं तो एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाले, एकदम इजी वे में आपको समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, मुझे लगता है पेपर में ऐसा वाला क्वेश्चन ही आ सकता है सेम मॉडल का, या फिर सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, उसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा देख लेना आराम से, और एकदम 5 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। देख लो बेटा, सबसे पहले क्या बोला बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्चुअली दोनों कंबाइंड में नहीं पूछे जाते, तो मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां पे सबसे पहले आपको है एक कर्व दिया बेटा, y इज इक्वल क्या दिया, 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 2 एट द पॉइंट 1/2 और 2 दिया। तो जैसे अगर आपने एक डायग्राम बना लिया, तो यहां पे देख लेना बेटा, ये कर्व दिया बेटा, कर्व कितना दिया आपके पास, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस कितना दिया 2, और उसके बाद ये अपना टेंजेंट है, और यहाँ पे पॉइंट देके रखा बेटा, P पॉइंट आपको दिया है 1/2 और 2 समझ लेना। तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन निकालनी, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जो अंदर से जा रही है उसको नॉर्मल बोला जाता है, जो बाहर से जा रही है उसको टेंजेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेरी सिंपल बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव क्या बेटा, dy/dx, और 2x³ मतलब 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव क्या होता, 0। तो dy/dx इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास, 6x स्क्वायर माइनस 2x, और कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बेटा x और y। x की वैल्यू क्या है 1/2, तो dy/dx इक्वल्स टू 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर और 2 इंटू क्या लिख लेता 1/2, ठीक है। तो dy/dx कितना आता बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 6/4 हो जाता, और इधर 2 कटेगा तो बचेगा 1, 3 जा 2 जा, तो dy/dx इक्वल टू देखो बेटा क्या आता है इधर 3 - 2/2 बोले तो आंसर विल बी 1/2। इसको अपन क्या बोल सकते बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता। क्या बोल सकते बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास 1/2 है। और इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा, नॉर्मल का मतलब कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर देना। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब इतना आता है -1/2, सॉरी +1/2 का -2 लिख लो बेटा, रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 का -2 बोल के लिख सकते। इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी क्या निकालना बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/2 x माइनस x1। तो पासिंग थ्रू पॉइंट कौन है बेटा, x1 और y1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 2, 1/2 इंटू x माइनस x1 बोले तो कितना है 1/2। क्या होगा बेटा, ये y माइनस 2, ठीक है, ये 1/2 ऐसे ही रखूंगा, 2x माइनस 1 अपॉन क्या लिख लेता 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 2x माइनस 1, क्रॉस किए तो क्या हो जाएगा बेटा एक बार देख लेना, 4y, 4 2 जा 8, इधर भेज दूंगा तो, ठीक है। और 2x माइनस कितना 1, तो 2x माइनस 4y माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल कितना 0, तो 2x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आता 0। इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ, क्या बोल सकते बेटा, टेंजेंट। क्या बोल सकते बेटा इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला जाता। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा क्या चेंज करना है बेटा, स्लोप को चेंज करना है। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू, बस इधर स्लोप चेंज होगा क्योंकि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब जो 1/2 है उसका रेसिप्रोकल कितना होता -2, और x माइनस क्या लिख लेता x1। पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है बेटा आपके पास, y1 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू जो दी गई है 1/2। चलो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, -2 ऐसे ही रख देता, 2x माइनस 1/2, 2 गायब हो जाएगा, तो y माइनस 2 माइनस 2x और +1, क्योंकि बाहर से -1 है तो साइन चेंज होगा अंदर का, तो -2x इधर आएगा तो +2x प्लस y, -2 - 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस y -3 इक्वल टू 0। इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इतना ही करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। आपको लगता है कुछ भलता ही होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी आता है उसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल अगर आपको 2 आता तो 2 का रेसिप्रोकल -1/2, 1/2 आया उसलिए इसका रेसिप्रोकल -2। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू लगा दो पहले वाले, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे पहली बात तो फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो दोनों अपने लाइन निकाले, टेंजेंट की भी लाइन लिख ली और नॉर्मल की भी लाइन लिख ली, एक बार वेरीफाई कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है 3 मार्क के, ठीक है। चलो हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, 3 मार्क का और एक क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का पहला क्वेश्चन हुआ था। अब इसमें दूसरा वाला टाइप देखो बेटा, जिसमें आपको पॉइंट निकालने पड़ते हैं। इसमें इक्वेशन देके रहेगा और कर्व भी देके रहेगा, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने रहेंगे बीच के। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो वाला मॉडल और ये दूसरा मॉडल है, ठीक है ना, जिसमें आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या दिया, एक कर्व देके रखा बेटा। कर्व कितना दिया बेटा मेरे पास, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या दिया, x माइनस 3 दिया। और दूसरा क्या बोला बेटा, एक लाइन देके रखिए 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से ये दोनों इक्वेशन और कर्व को यूज करके आपको क्या फाइंड करना है बेटा, पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट मतलब x और y, वेरी सिंपल। देख लो, सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे बेटा। स्लोप मालूम है ना, y इज इक्वल क्या लिख लेता, mx प्लस c, तो इसमें m निकल जाएगा बेटा, 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, तो y की वैल्यू आती बेटा माइनस 6/3x, और 5 क्या लिख लेता, 3, 3 1 जा 3 2 जा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा आपके पास, m की वैल्यू है। m की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, -2 दी गई, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है बेटा m किसके बराबर रहता है बेटा, dy/dx के बराबर, जैसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता ना, उसके बराबर रहेगा, ठीक है। तो जो कर्व दिया उसका क्या करेंगे बेटा अपन, डेरिवेटिव करेंगे। y इज इक्वल कितना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, y का डेरिवेटिव क्या होता, dy/dx, और रूट x का डेरिवेटिव क्या आता, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। उसने क्या बोला बेटा, ये निकलने के बाद m को जो क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्यों करना, बिकॉज ऑफ जो m है वो क्या बोल रहा है बेटा, परपेंडिकुलर टू द लाइन बोला, उसीलिए इसका जो रेसिप्रोकल मतलब परपेंडिकुलर करने के बाद कितना आता, -2 का कितना हो जाता, 1/2। क्यों ऐसा होता, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी मालूम है, m1 m2 इज इक्वल कितना, -1। अगर पैरेलल बोलता तो m को चेंज करने की गरज नहीं थी, m1 इज इक्वल टू क्या लिखता था, m2 बोल के डायरेक्ट लिख सकता था, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला उसलिए m को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और आपको मालूम है m किसके बराबर रहता, dy/dx, बिकॉज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और जो dy/dx कितना है मेरे पास अब यहाँ पे 1/2, और डिवाइड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, 2 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट कट जाएगा। रूट कटना मतलब उधर साइड में रूट लगे तो भी x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाता, x इक्वल टू 1 प्लस 3, तो x की वैल्यू आती बेटा 4, x4 आ गया। अब x4 आया मतलब दूसरा क्या करना है, y, तो अपना कर्व कितना है बेटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस क्या लिखा है, x माइनस 3, तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा था, x की वैल्यू मेरे पास है 4, 4 में से 3 गए तो y इज इक्वल कितना आता, 1, अंडर रूट 1 बोले तो 1 ही होने वाला। तो जो अपने कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मुझे लगता है उस इक्वेशन वाले क्वेश्चन से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बोला ना, उस टॉपिक से भी ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कोऑर्डिनेट निकालना बहुत बार पूछा जाता है, पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला। और एक क्वेश्चन बता दो बेटा जिसमें आपको ए और बी निकालना है, कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, स्लोप गिवन, सब कुछ गिवन रहेगा, बस आपको ए और बी की वैल्यू मिसिंग रहती है, वो निकालना है, वो क्वेश्चन इसके। हेलो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स, ये भी क्वेश्चन बहुत चांसेस है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आता, कभी कभी 2 मार्क में आता, कभी कभी 3 मार्क में आता। ओके, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था जहां पे आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, कभी कभी एमसीक्यू में आता और कभी कभी 2 मार्क में आता, कभी कभी 3 मार्क में आता, मतलब मोस्टली आने के बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया। सबसे पहला वाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो एक मॉडल, दूसरा मॉडल था कोऑर्डिनेट निकालना, और तीसरा मॉडल जो है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो वाला मॉडल बेटा, प्लीज एक बार देख लो कैसे करना है। एक लाइन देकर के बेटा y इज इक्वल 4x माइनस 5 टचेस टू द कर्व, कहां पे टच कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब प्लस b दिया, और पॉइंट भी दिया बेटा आपको 2,3, फाइंड a एंड b बोल रहा, फाइंड क्या बोल रहा, a एंड b। वेरी सिंपल, आपको देखो बेटा सबसे पहली बात तो स्लोप दिया है, मैंने खुद ही बोला कि स्लोप आपको गिवन है, तो स्लोप मतलब क्या होता है m, y इज इक्वल क्या लिख लेता, mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या लिख लेता 4, और m उसने कुछ परपेंडिकुलर वगैरह बोला क्या, नहीं बोला। और दूसरा क्या दिया बेटा, कर्व दिया है, y स्क्वायर इक्वल कितना दिया, ax क्यूब प्लस b बोला, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2y dy बाई dx इक्वल क्या हो जाता 3ax स्क्वायर हो जाएगा, और b का डेरिवेटिव क्या होता 0, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या कर लेता बेटा 3ax स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लिख लेता 2। ठीक है,
अब सर सब कुछ तो निकल गया, m भी अपने पास है, m को क्या लिख लेता बेटा, dy बाई dx मान लेता हूं। तो y की वैल्यू भी अपने पास है बेटा, x और y कौन है 2, 3, y की वैल्यू 3 है, dy बाई dx की वैल्यू कौन है बेटा 4 है, और 3a नहीं पता, x स्क्वायर भी पता, x भी पता, x का स्क्वायर क्या होता 2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 3 4 जा कितना 12, 2 का 2 कट जाएगा, 3 2 जा कितना 6 है, ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, तो a की वैल्यू क्या आई बेटा 2 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना बेटा आपको, b की वैल्यू निकालनी, b की वैल्यू निकालने के लिए देखो बेटा क्या कंडीशन है, y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब और प्लस क्या लिख लेता b, तो आपके पास y भी है, a भी है, x भी है, तो b तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो देख लो बेटा कैसे निकलेगा, y बोलो तो कितना 3 का स्क्वायर 9 लिख लेता, a की वैल्यू कौन है 2, x क्यूब बोलो तो x की वैल्यू 2 है, 2 क्यूब बोलो तो कितना 8, प्लस क्या लिख लेता b, तो 9 इज इक्वल कितना 8 2 जा 16 प्लस क्या हो जाता b, 9 माइनस 16 इज इक्वल क्या होगा b, 9 में से 16 गए तो -7, तो b की वैल्यू आ गई बेटा -7। तो सिंपल सी बात है, a इज इक्वल 2 और b इज इक्वल कितना बेटा -7। तो मैं बोल रहा कि ये एमसीक्यू में भी ज्यादा चांसेस रहते, 2 मार्क में भी चांसेस रहते, 3 मार्क में भी चांसेस रहते, मतलब ए बी सी तीनों बिट में आने के बहुत चांसेस रहते। ये वाला क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन, ये दोनों भी क्वेश्चन प्लीज रिक्वेस्ट है अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा, प्लीज आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेली ऐसी वीडियो हम भेजते रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले, जहां पे आपको पढ़ने के लिए तकलीफ ना हो जाए, कौन से क्वेश्चन करना है ऐसे नहीं। अभी एवोडी के पूरे टॉपिक बता देता हूं, एवोडी का पहला टेंजेंट नॉर्मल हो गया है, कल उसका आएगा अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद एलएमबीटी थ्योरम, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद रेट ऑफ मेजर, सब टॉपिक आएंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।